नई नवेली दुल्हन 1 महीना शादी को हुआ और शौहर घर में एक खूबसूरत सी नौकरानी लेकर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है एक प्यार मोहब्बत करने वाले दो जोड़े की है जो कि नई नई शादी करते हैं। इसमें लड़की का नाम साजिदा है और साजिदा की शादी जो है वो मुनीब से होती है। दोनों शादी करने के बाद शहर में रहना शुरू कर देते हैं और एक 5 मरले का छोटा सा घर होता है जिसमें साजिदा और मुनीब दोनों अकेले रहते हैं। मुनीब सुबह जॉब पे जाता है और साजिदा घर के कामकाज करती है। इनकी शादी को तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका था। अब साजिदा जो है उसको अपने शौहर के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि जहां प्यार बहुत ज्यादा हो वहां शक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। साजिदा को ये था कि मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ रहे, और ये प्यार मोहब्बत जो होता है ना, ये शादी से पहले तो बहुत होता है, लेकिन जैसे ही निकाह हो जाता है तो ये कम होना शुरू हो जाता है। अब साजिदा घर के काम करती, शौहर के ऊपर नजर भी रखती, तो एक दिन शाम को उसका शौहर आता है और साथ एक खूबसूरत लड़की ले आता है जिसकी उम्र कोई 15-16 साल के करीब थी, और अपनी बीवी से कहता है कि ये हमारे घर के काम करेगी और घर पे ही रहेगी। अब साजिदा जो है वो बड़ी परेशान होती है और गुस्से से आग बगोला शौहर को कहती है कि हमारा जो घर है वो इतना बड़ा तो है नहीं, तो इसकी क्या जरूरत है। शौहर कहता है कि मैंने तुम्हें कह दिया ना, तो कह दिया, अब ये यहीं रहेगी। अब साजिदा बड़ी परेशान, गुस्से से आग बगोला कमरे में बैठी सोचे जा रही है। वो लड़की जो है वो घर में कमरे में जाकर बर्तन धोना शुरू कर देती है, और दूसरी तरफ साजिद मुनीब जो है वो अपने कमरे में जाकर लैपटॉप चलाता है और ऑफिस की एक मीटिंग जो है उसको अटेंड करता है। साजिदा गुस्से में जाती है, देखती है कि वो मीटिंग में बैठा, फिर वापस आ जाती है। इंतजार कर रही है बेडरूम में कि कब वो आए और कब उससे बात करे कि इसको क्यों रखा है। इंतजार करते करते साजिदा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। शौहर भी रात को आता है, सो जाता है। सुबह होती है, साजिदा की आंख खुलती है तो शौहर जो है वो बेड पे नहीं है। साजिदा एकदम हड़बड़ा कर उठती है और फौरी तौर पर घर में देखना शुरू करती है। अब जैसे वो बाहर निकलती है तो किचन से रोने की आवाजें आ रही हैं और इसका शौहर हल्की हल्की आवाज में बातें कर रहा है। साजिदा आगे बढ़ी और इसने देखा कि इसका शौहर जो है उस लड़की को पैसे पकड़ा रहा है और साथ ही कह रहा है कि तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी मुश्किलें मेरी मुश्किलें हैं। साजिदा ने ये सुना और आग बगोला हो गई और उसी लम्हे वापस आ गई। इतनी हिम्मत नहीं की कि जाके पूछ ले कि तुम लोगों के मामला क्या हैं, क्या चक्कर है, क्यों पैसे दे रहे हो, क्या वजह है। अब उसका शौहर जो है वो उसको पैसे पकड़ाता है, उसके बाद चला जाता है। साजिदा अपने कमरे में है। वो लड़की जो है वो चाय का कप लेके आती है और आकर कहती है, मेम साहब जी कह गए थे कि आज शाम को वो लेट आएंगे। तो साजिदा जो है और आग बगोला हो जाती है कि बीवी उसकी मैं हूँ, वो नौकरानी को बता के जा रहा है। अब नौकरानी को बता के जा रहा है, वो सोच रही है, चाय पी रही है कि ये कौन सी मुसीबत मेरे शौहर ने ले आई, मेरे शौहर का इसके साथ कोई चक्कर है लाजमी। अब ये बातें सोचते सोचते साजिदा जो है उस बैठी है और उस लड़की के फोन पर बेल बजती है। अब जब बेल बजती है, उसका फोन किचन में पड़ा होता है, वो लड़की फोन सुनने जाती है। साजिदा भी उसके पीछे के देखूं कि इसके शौहर का फोन है या किसका फोन है, पता तो चले ये कौन है लड़की। अब जैसे ही वो फोन सुनती है तो फोन पे कहती है, जी ठीक है मैं आती हूँ, बंदोबस्त हो गया है। अब अपनी मालकन के पास आती है, कहती मेम साहब मुझे ना 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, तो मैंने काम से जाना है। कहती ठीक है। अब नौकरानी जो है वो बाहर निकलती है, निकल कर एक रिक्शा रोकती है, रिक्शे में बैठती है और रिक्शा चलना शुरू होता है। इसकी मालकन जो है वो पीछे जल्दी से बुर्का पहना फटाफट निकली और निकल के रिक्शा रोका और वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अब आगे आगे रिक्शा जा रहा, रिक्शा चलते चलते किसी एक ऐसी आबादी में, वो जो गुंजान सी मतलब गरीब तबका, उस आबादी में चला जाता है। जब वहां पहुंचता है तो वो लड़की रिक्शे से उतरकर पैदल चलती है, एक छोटी सी गली के अंदर जा रही है जिसमें नालियों की बदबू और इस तरह के मामला हैं। ये जो इसकी मैडम थी ये भी उतरती है, उसके पीछे जा रही है। आगे जाती है वो लड़की, एक लकड़ी का दरवाजा है टूटा सा, उस दरवाजे को नॉक करती है, दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होते ही अपनी माँ के गले लगती है और कहती है माँ काम हो गया, और रोना शुरू कर देती है। माँ और बेटी दोनों एक दूसरे के गले लग के रो रही हैं और दरवाजा नहीं बंद किया था। इसी दौरान उसकी जो मैम थी साजिदा, वो भी अंदर दाखिल हो जाती है। लड़की की माँ का चेहरा जो है वो दरवाजे की तरफ था, वो पूछती है आप कौन। तो जैसे ही वो लड़की भी पीछे की तरफ देखती है तो कहती माँ ये मेरी मैडम है जिनके घर में मैं गई हूँ। अब वो देख रही है, वो कहती कि मैं यहाँ देखने आई थी कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हारे साहब ने मुझे कहा था कि तुम पे नजर रखें। बात को घुमा दिया, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। तो इतने में लड़की की जो माँ है वो बोली कि तुम्हारा शौहर जो है ना वो एक फरिश्ता है। ये कहती कैसे। कहती तुम्हें तो उसके पाँव धो धो के पीने चाहिए, ऐसा इंसान मिला है तुम्हें। कहती हुआ क्या है। कहती मेरा शौहर जो है ना, जिस फर्म में तुम्हारा शौहर काम करता है, मेरा शौहर भी उसी फर्म में सिक्योरिटी गार्ड था और 2 दिन पहले उसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। अब हमारे घर में मैं हूँ, मेरी ये बेटी है और एक मेरा बेटा है। बेटा जो है वो नशेई है, जुआ खेलता है, और मेरी बेटी को
उससे बड़े मतलब खतरा है। हमारे घर में नशेई आते हैं, उसके दोस्त, वो इसको गंदी नज़रों से देखते हैं और मेरे पास ऐसा कोई हल नहीं था कि मैं उनसे इसको बचा सकूं। तो तुम्हारा शौहर भी यहाँ पर था, उसने मुझसे पूछा कि हमारे लिए कोई काम है तो बताएं आप। तो मैंने उसे कहा कि मेरी ये बेटी है, इसको अगर आप कहीं काम पे लगवा दें, क्योंकि मुझे ये मसला है, ताकि ये वहीं पर रहे और अपने भाई के गंदे दोस्तों की नज़रों से ओझल हो जाए जो इसको घूरती हैं। तो तुम्हारे शौहर ने इसके सर पे हाथ रखा और कहा कि ये आपकी बेटी है, मेरी बहन है, और इसको मैं साथ लेके जा रहा हूँ, ये हमारे घर में रहेगी जब तक इसकी शादी नहीं होती। इसको मैं तनख्वाह भी दिया करूँगा महीने की और खाना पीना भी मिलेगा। तो मैं उसका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अब उसकी जो बीवी साजिदा थी, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए और वो बड़ी परेशान हुई कि मैं अपने शौहर के ऊपर शक कर रही थी, और वापस आती है उस लड़की को साथ लेके। इसी दौरान साजिदा का फ़ोन बजता है और वो अपने शौहर के से बात करती है, क्योंकि पहले वो अपने शौहर को कॉल कर रही थी, उसका नंबर ऑफ जा रहा था, वो शायद किसी मीटिंग में था। वापसी कॉल आई है, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो जो लड़की है वो कौन है। रात मैं मसरूफ़ था, थका हुआ था और मीटिंग थी, मैं तुम्हें बता नहीं सका। ये लड़की, इतने में साजिदा कहती है कि मैं उस लड़की के साथ ही हूँ, उसकी अम्मा के घर आई थी और आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। तो ठीक है, आप शाम में घर पे आएँ, फिर बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं और गपशप होगी। और उसके बाद वो लड़की जो है वो उनके घर में तब तक रही जब तक उसकी शादी नहीं हुई। खाना पीना, कपड़े, सब बंदोबस्त इन्होंने किया। अब वो साजिदा कहती है कि मेरा शौहर जो है वो एक अच्छी इखलाक का अच्छा इंसान था, लेकिन मैं उस पर शक करती थी क्योंकि मुझे उससे बहुत प्यार था। मैं चाहती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गिर्द ही रहे। मैं बाकी रिश्तों को भूल चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसे लगता था वो किसी से भी बात करता है, शायद वो उसको पसंद करता है। अब आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमेशा हर इंसान गलत नहीं होता, हर कहानी के दो रुख होते हैं। जब तक आप दूसरा रुख ना देख लें तब तक कोई फैसला ना करें। और इस कहानी से आप क्या सबक सीखते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें और कोशिश करें किसी न किसी की मदद करते रहा करें, इससे अल्लाह भी खुश होता है, आपके अमाल में इजाफा होता है। जब मरना है तो हमारे साथ सिर्फ हमारे अमाल ही जाने, बाकी दौलत, धन, हर चीज़ इधर ही रह जानी है। अगर अच्छे अमाल होंगे तो हमारी आखिरत संवर जाएगी, और अगर अच्छे अमाल ना किए तो फिर आखिरत बड़ी मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।